बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुन व सलातुन व सलामा अम्मा बाद। सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक्त का मौजू है मसला तशब्बुह और साहिबजादे की खबतियाँ, तनाकुल और हजरत कबीर की मुखालफत। गोया इस मौजू के दो हिस्से बन गए, एक मसला तशब्बुह की तहकीक, दूसरा साहिबजादे की खबतियाँ यानी चबलियाँ, तनाकुल, अपने आप का कलाम अपने हाथों से तोड़कर बैठ जाना, नाक़दत गज़लहा की तरह, और हजरत कबीर की मुखालफत। अब सबसे पहले मैं मसला तशब्बुह की तहकीक पेश करूंगा। इसमें आला हजरत अज़ीम और बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलाम का खुलासा निकालकर एक फतवे से पेश करूंगा, जिसमें मैं समझता हूं किफायत है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसी फतवे को सामने रखकर साहिबजादा पढ़ता रहा, बयान करता रहा, लेकिन बेचारा खबतियां मारता रहा। उससे वो आला हजरत का लिखा हुआ उर्दू जो है उसका भी सही मतलब बयान नहीं हो सका। तो मैं आला हजरत का खुलासा मतलब 24 जल्द से रिजा फाउंडेशन वाले छापे की पेश करूंगा। फिर दूसरे मरहले में नाचीज अपनी तहकीक पेश करेगा। तीसरे मरहले में साहिबजादे की झाड़ फूक करूंगा। उसका नाम लेना, उसके कलाम का रद्द करना, इल्म वाले के लिए कोई जरूरत नहीं रखता, लेकिन वो चक्करबाज जो खुदा पाक जल्ला शानुहु से मुंह फेर के मखलूक के धंधे और चक्कर में पड़ा हुआ है, ताकि इनको चक्कर धोखेबाजियों से अपना बना लूं और अपनी दुनिया कमाने का काम करूं। सिर्फ ऐसे बेचारे भोले और कम इल्म और आवाम बेइल्म लोगों को बचाने की नीयत से जरूरत महसूस कर रहा हूं, इस वजह से बयान करूंगा। मेरे दोस्तों, मसला तशब्बुह फिक़ही मसाइल जो मुश्किल है, मुअद्दलात होते हैं, उनमें से एक है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तहकीक का खुलासा सुनिए। आपने सबसे पहले तशब्बुह की हकीकत बयान फरमाई कि ये क्या चीज है। उस हकीकत को बयान करने के लिए आपने तशब्बुह की दो किस्में बनाई, एक तशब्बुह इल्तिजामी, एक लुज़ूमी। तशब्बुह इल्तिजामी की तारीफ करते हुए, माना मतलब बयान करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं, इल्तिजामी ये कि ये शख्स यानी कोई शख्स किसी कौम के
तर्जो वज़्ए खास को, तर्जो वज़्ए खास को इसी कस्द से इख्तियार करे कि उनकी सी सूरत बनाए, उनसे मुशाबहत हासिल करे। आप फरमाते हैं हकीकतन तशब्बो इसी का नाम है, यानी जब कोई बंदा किसी कौम की तर्जो वज़्ए खास यानी उनका तरीका खास इस नियत और इरादे के साथ इख्तियार करे, किसी कौम के तरीका खास को, वज़्ए खास को, तर्ज खास को, यानी जो उनके साथ खास है, इस नियत और इरादे से इख्तियार करे कि ताकि मैं उन जैसी सूरत बना लूं, उनसे मुशाबहत हासिल कर लूं, मैं भी लोगों को उन जैसा नजर आऊं। आप फरमाते हैं ये इल्तिजामी तशब्बुह है और यही हकीकत में तशब्बुह है। आप भी समझते हैं जब एक शख्स पूरे जोर शोर से इरादा करके किसी कौम की शक्ल, सूरत, वज़ा, तर्ज इख्तियार करना चाहता है ताकि उन जैसा शुमार हो, चाहे दीन में चाहे दुनिया में, तो ऐसा शख्स जो है वो हकीकतन खुद अपने ऊपर तशब्बुह लाज़िम कर रहा है, तशब्बुह को हाथों से पकड़ रहा है। ये तशब्बुह हकीकी यही है। आला हजरत फरमा रहे हैं। लुज़ूमी का माना फिर बयान करते हैं कि तशब्बुह लुज़ूमी क्या चीज है। तो फरमाते हैं बंदे का इरादा उनसे मुशाबहत करने का न हो, मगर वो वज़ा और तर्ज और तरीका उस कौम की पहचान हो, शिआर हो, कि उस रंग में जब किसी को लोग देखें तो फौरन समझेंगे फलां कौम का बंदा है। तो अगर इस सूरत में इरादे और कस्द मुशाबहत के न होने की वजह से हकीकतन तशब्बुह नहीं, लेकिन तशब्बुह सूरतन बन जाता है, इसको तो कहते हैं तशब्बुह लुज़ूमी। आला हज़रत फरमा रहे हैं। तो अब आपके सामने एक तशब्बुह हकीकी, एक तशब्बुह सूरी, सूरतन, इसकी ये दो किस्में आ गई, उनकी हकीकत समझ आ गई। और मोटा सा फर्क दोनों में कहां हुआ? कस्द और इरादे। अगर मुशाबे होने का कस्द और इरादा है तो इल्तिजामी है, अगर कस्द और इरादा नहीं है मुशाबे होने का तो लुज़ूमी है। पहला हकीकी है, दूसरा सूरी है, ज़ाहिरी है। फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि जो तशब्बुह इल्तिजामी है उसके अंदर जब कस्द और इरादे का होना जरूरी है तो फरमाया वो कस्द और इरादा उसकी 3 सूरतें बनेंगी। एक सूरत पहली बयान फरमाई कि जिस कौम की वज़ा और तर्ज को इख्तियार कर रहा है इरादे के साथ, उस कौम को महबूब और पसंदीदा समझता हो, उनको अच्छा समझता हो, इस वजह से उनके तरीके वज़ा और तर्ज को इख्तियार करे इरादे के साथ। यहां फरमाते हैं देखेंगे वो अगली कौम बदमज़हब लोग हैं या सिरे से काफिर हैं,
अगर बद मजहब लोग हैं तो फिर उनके साथ तशब्बुह, मुशाबहत, बिदअत हो जाएगा। जिस तरह के वो खुद बिदअती हैं जिनके साथ मुशाबहत की जा रही है, मुशाबहत करने वाला भी बिदअती बन जाएगा उनकी तरह। और फरमाते हैं अगर वो लोग जिनके मुशाबहत का इरादा किया जा रहा है अगर वो हों कुफ्फार मआज़ल्लाह, तो आला हजरत फरमाते हैं फिर ये मुशाबहत का इरादा और कस्द उस कौम को जब महबूब और पसंदीदा समझ कर किया जाएगा तो कुफ्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कुफ्र बन जाएगा। ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। अब दूसरी सूरत फरमाते हैं कि जो मुशाबहत करने वाला मुसलमान है किसी कौम से, किसी दूसरी कौम से, इसकी कोई गर्ज है, वो गर्ज शरीयत में उसकी कोई हैसियत है, जायज गर्ज है, गर्ज मकबूल है, उसकी जरूरत से वो उनकी मुशाबहत कर रहा है, तो आला हजरत फरमाते हैं यहां देखना पड़ेगा कि वो वजह, वो तरीका, वो तर्ज अगली कौम का, उसकी कबाहत कितना है और इस शख्स की गर्ज की जरूरत कितना है। ये जरूरत और उनके वजह की कबाहत दोनों का मुवाजना करेंगे। अगर गालिब रहे इसकी जरूरत जो शरअ में जरूरत बनती है तो फिर यह तशब्बुह कोई हराम नहीं होगा, जायज होगा, बल्कि हो सकता है बाज़ औक़ात जरूरी हो। यहां मिसाल देते हैं सहाबा किराम, आला हज़रत मिसाल दे रहे हैं, सहाबा किराम बाद फुतूहात में रोमियों का लिबास पहनकर, भेष बदल कर काम फरमाया। इस जरिए से कुफ्फार अशरार की भारी जमातों पर बेइज़्निल्लाह गलबा पाया। यानी रोमियों वाला लिबास पहन लिया बाद सहाबा किराम ने जंग के दौरान, ताकि वो समझे ये हमारे लोग हैं, ये घुस गए और घुसकर उनकी तबाही कर दी। दूसरी मिसाल दी सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं उनके दौर की। फरमाते हैं तमाम यूरोप के तमाम कुफ्फार इकट्ठे होकर इन्होंने शोरश की, हमला कर दिया, जमा होकर हमला करने वाले थे। किस पर? सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह तआला पर। आपने दो आलिमों को पादरियों की वजह बनाकर उनकी तरफ भेज दिया। उन्होंने जाकर पादरियों की शक्ल में जाकर, ओ भाइयों, यूरोप के लोगों को आपस में लड़ा दिया। इस तरह वो कुत्ते आपस में काटने लगे एक दूसरे को और सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुसलमान बच गए। आला हजरत खुलासतुल फतावा के हवाले से लिखते हैं लव शद्दत जुन्नार अला वस्तिही व दाखिल दार हर्ब लितखलीस अलवसारा ला यकफुर। अगर कोई शख्स जनेब बांधता है, यहां जो पट्टी बांधते हैं काफिर लोग, और दारुल हर्ब में दाखिल हो जाता है
ताकि जाकर उनकी वजह और हालत में रहकर वहां के मुसलमान कैदियों को छुड़ा कर ले आए। उन्होंने कैदी पकड़ रखे थे मुसलमानों के, तो काफिर नहीं होगा। और अगर वलौ दाखला ले अजली तिजारत है, तवज्जो रखना जरा, अगर मुसलमान काफिरों जैसी वजह बनाकर काफिरों के मुल्क में चला गया तिजारत के लिए, किसके लिए? तिजारत के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो यकफुर, काफिर हो जाएगा। ज़करहुल काज़ी इमाम अबू जाफर अस्तरोशनी। ये आला हज़रत लिख रहे हैं, खुलासतुल फतावा के हवाले का इक़्तिबास दे रहे हैं। फिर मुल्तक़त के हवाले से लिखा, इज़ा शद्दत ज़ुन्नार व अख़ज़ल गुल और लाबिसा कलन सुवतल मजूस जद्दन व हाज़िलन यकफुर इल्ला इज़ा फ़अल ख़दिअतन फ़िल हर्ब। काफिरों का लिबास पहन लेता है, उन वाला गुल पहन लेता है, तौक मजूसियों की टोपी पहन लेता है, मजाक के साथ या हकीकत के साथ, तो काफिर नहीं होगा ना, अस्तग़फिरुल्लाह, काफिर हो जाएगा। हां, अगर जंग में धोखा देने के लिए काफिरों के साथ ऐसा करता है तो फिर ठीक है, फिर काफिर नहीं होगा। इसी तरह मिनाहुर रोज यानी शरफी के अकबर मुल्ला अली कारी के हवाले से लिख रहे हैं, अब तीसरी सूरत बताते हैं। फरमाते हैं तीसरी सूरत यह है, यानी तशब्बुह इल्तिजामी में जो कस्द होता है, इरादा होता है, उसकी तीसरी सूरत यह है कि उन्हें अच्छा भी नहीं जानता, कोई जरूरत शरई भी नहीं है, महज किसी दुनियावी फायदे के लिए या मजाक के तौर पर, इस्तेहजा के तौर पर, जैसे फिल्मी लोग पहनते हैं ड्रामा करने के लिए। तो आला हज़रत फरमाते हैं अगर इस तरह मजा इख्तियार करता है, कोई दुनियावी फायदा है, यह हज़्ल इस्तेहज़ा है, तो फिर भी हराम और ममनू है। यह आला हज़रत ने यहां लिखा और फिर आपने फरमाया कि ये तशब्बुह वहां होगा जहां पर खास शिआर हो अगलों का, गैर लोग वो काम न करते हो, वही काम कौम करती हो बस। तो अब तशब्बुह होगा। अगर ये बात ना हो और भी करते हूं तो ऐसे सूरत में कबाहत नहीं रहेगी। हां, अगर काम फी जाते ही मजमूम है तो वो अपनी मजम्मत की वजह से मजमूम रहेगा। यह है आला हजरत अजीमुल बरकत के बयान की तलखीस, जो मैंने अपने अल्फाज में आपको समझा दी है। आखिर में खुलासा निकालते हैं, खुद तो यूं कहते हैं, इस तहकीक से रोशन हो गया कि तशब्बुह वही ममनू व मकरूह है जिसमें फाइल की नीयत तशब्बुह की हो, या वो शय उन बदमज़मू का शियार खास या फी नफ्से शरन कोई हर्ज रखती हो, बगैर उन सूरतों के हरगिज कोई वजह मुमानत नहीं। ये खुलासा आपने निकाला आला हज़रत ने। अब मैं आता हूं मेरे दोस्तों अपनी तहकीक की तरफ। नाचीज को जो खुदा की तरफ से समझ आया है, अपने बुजुर्गों की सोहबत में समझ आया, वो समझाता हूं। मैं थोड़ा सा इतना
एक नज़र इराद वारिद करूंगा आला हजरत के कलाम पर कि सबसे पहली जो सूरत बताई कि कौम को महबूब मर्जी जानकर उनसे मुशाबत करना, उनको पसंद करके। और मिसाल में फरमाया इत्तफाक मशाइखुना गम्जुल उयून वल बसाइर की बात पेश की। इत्तफाक मशाइखुना अन्न मन रआ मिनल कुफ्फार हसन फक़द कफर हत्ता क़ालू फी रजुल क़ाल तर्कुल कलाम इन्द अक्ल अत्ताअम हसन मिनल मजूस और तर्कुल मुदाजअत इन्दहुम हर हैल हसन फवका फिर कि हमारे मशाइख ने इत्तेफाक किया इस बात पर कि अगर कोई शख्स काफिरों के काम को अच्छा समझता है तो काफिर हो जाएगा। यहां तक के उलमा फरमाते हैं कि मजूस लोग खाना खाते वक्त खामोशी करते हैं, बोलते नहीं है, चुप से खाना खाते हैं। तो अगर किसी ने उनके इस अमल को अच्छा समझा तो काफिर हो जाएगा। इसी तरह जब औरत को हैज आता है, माहवारी आती है, उस वक्त ये मजूस जो है औरत के साथ सोना गवारा नहीं करते, अलग सोते हैं। तो जिसने उनके इस अमल को भी अच्छा समझा वो काफिर हो जाएगा। अब यहां पर इश्काल और एतराज यह है कि आला हजरत ने जो मुमस्सला ऊपर बनाया वो है कौम को महबूब और मर्जी समझना। जब आगे उसका शाहिद पेश किया, दलील पेश की, जो मिसाल पेश की, तो वो है वो कौम के मुतालिक नहीं है, वो फेल के मुतालिक है, कौम के फेल के मुतालिक है, अमल के मुतालिक है कि उनका अकेला सोना, हैज की हालत माहवारी में अलग सोना और खाने खाते वक्त न बोलना, चुप रहना, ये दोनों अमल हैं। ये कौम नहीं है, कौम मजूस है। यहां कौम मजूस को फुकाहा ने नहीं महबूब मर्जी करार नहीं दिया, उनके अमल को कह रहे हैं कि अगर किसी ने अच्छा कह दिया तो काफिर हो जाएगा। ये इश्काल, ये साहबजादा टांगे ऊपर और सर नीचे करके इस इश्काल का मुझे जवाब दे देना। मेरे दोस्तों, अब मैं बंदा नाचीज आपको इस मसले की फी नफ्स से ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह रहमान बिअज़्निल्लाह ताला ऐसी तहकीक सुनाता हूं कि बिमा ला मजीद अलैह, इससे ज्यादा आप फिर कहीं नहीं पाएंगे, इसके बराबर की नहीं पाएंगे। मेरे दोस्तों, तशब्बुह की हकीकत, तशब्बुह इल्तिज़ामी लुज़ूमी जो आला हज़रत ने वज़ाहत की बाद नजरों के साथ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई चीजें जिनको आपके सामने रखना जरूरी है, इस मकाम पर जाहिर करना जरूरी है, और वो आला हज़रत के कलाम में वाज़ेह नहीं होते, वो करना जरूरी है। वो क्या है, यहां पर पहले ये समझें। इधर देखें, एक है वो बात, वो काम जिसमें मुशाबहत की जाए, एक है वो लोग जिनके साथ मुशाबहत की जाए। ये दो चीजें ज़हन में रखना। एक क्या है, वो काम और बात जिसमें मुशाबहत की जाए, एक है वो लोग जिनके साथ मुशाबहत की जाए। ये दो अलग चीजें हैं। अब मैं वजाहत करूंगा, किसमें बताऊंगा, जिन बातों में मुशाबहत की जाती है वो कितना किस्म बनती हैं। एक होते हैं मजहबी शाआइर, मजहबी खास खुसूसियात और खास अलामतें। मसलन बुतों के सामने सजदारेज होना हिंदुओं का काम, माथे पे तिलक लगाना उनके मजहबी पहचान, ईसाइयों का अपना खास तरीके से इबादत करना या सलीब लटकाना, सिखों का अपने गुरुद्वारे में खास तरीके से चल इबादत करना,
ग्रंथ को मानना ये उनके मजहबी शायर हैं। इंजील को मानना ये ईसाइयों का मजहबी शिआर है। अला हाज़ल क़ियास, हर कौम का अपना अपना मजहबी शिआर पहचान होती है। 5 वक्ती नमाज हम मुसलमानों का शिआर है। अजान हम मुसलमानों का शिआर है, ये मजहबी शिआर है हमारे। कुरान हमारा मजहबी शिआर है। बुखारी मुस्लिम हदीस मुबारक हमारे मजहबी शिआर हैं। हज काबा हमारा मजहबी शिआर है। काबतुल्लाह हमारा मजहबी शिआर है। उसकी ताजीम मजहबी शायर होते हैं। दूसरा, ये बहुत ही अहम नुक्ता है जिसकी तरफ न आला हजरत ने तवज्जो की और न किसी और ने की, लेकिन मैं आपको साबित करूंगा कि ये एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं हो सकता। अगर तवज्जो कराई जाती उन बुजुर्गों को तो वो कहते बिल्कुल ठीक है, ये तो सही कह रहे हो। यह है मिल्ली लफ्ज, मेरे याद रखना, मिल्ली या तहजीबी या आदी शायर कुफरिया, शायर मुहर्रमा, शायर मकरूहा। अब यहां पर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया मिल्ली, तहजीबी, आदि। मिल्लत की तरफ निस्बत है, मिल्लत की निस्बत, मिल्ली, तहजीबी। अब ये मिल्लत का लफ्ज या तहजीब का बोल रहे हैं, ऊपर मजहब का बोल रहे हैं। ओ भाई, मिल्लत और तहजीब अलग रख लो, दोनों को इकट्ठे। इनके मुकाबले में मजहब, तो मजहब और मिल्लत या मजहब और तहजीब, ये क्या चीज है, इनमें क्या फर्क है? मेरे भाइयों, आपको पहले बता चुका हूं, आज फिर ताजा कर देता हूं। तहजीब कल बताया था। मिर्जाई जहलमी के रद में यह बयान किया है, निजाम सियासत, निजाम मईशत, निजाम मुआशरत, निजाम तालीम मखसूस नजरियात के साथ, यानी नजरियाए इस्तेहसान के साथ, क्या कह रहा हूं, यानी सही समझ का, निजाम सियासत, निजाम मईशत, निजाम मुआशरत, निजाम तालीम, साथ इन सब को सही, हसन, अच्छा, आला, उम्दा समझना, ये 5 चीजों का मजमुआ तहजीब बनती है। क्या कह रहा हूं, तहजीब बनती है। इस तहजीब को बाज़ औक़ात मिल्लत कहा जाता है। तहजीब को बाज़ औक़ात दीन भी कह लिया जाता है, क्योंकि दीन के मुख्तलिफ माने हैं। लफ्ज़ दीन के, वो खामोश कहां से उठा लेवा, दिखा जल्दी कर। ये देखो मेरे भाइयों, दीन का माना एक आदत है, एक सीरत है। ये कामूस, बड़ी जो कामूस है इमाम फैरोज़ाबादी रज़ियल्लाहु ताला, उसके अंदर आदत और सीरत भी दीन का नाम लिखा हुआ है। इस लिहाज से तहजीब को दीन भी कह लेते हैं। इधर देखो, हदीस मुबारक में आता है, तवज्जो जरा, अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा। हुजूर ने क्या फरमाया, कुफ्र एक मिल्लत। यहां मिल्लत
बमाना दीन करते हो तो कुफ्र यहूदियों का अलग दीन है, यहूदियों का अलग दीन है, ईसाइयों का अलग दीन है, हिंदुओं का अलग दीन है, सिखों का अलग दीन है, मजूसियों का अलग दीन है। तो हुजूर फरमा रहे हैं कुफ्र एक ही दीन है। यहां पर रूहुल मानी शरीफ में फरमाया वक़द तुतलक़ु अलल बातिल कल कुफ्रो मिल्लतुन वाहिदा, कि कभी लफ्ज़ मिल्लत बोलकर बातिल भी मुराद लिया जाता है तो माना बना कुफ्र एक मिल्लत है, यानी कुफ्र एक बातिल है, यानी बातिल होने में कुफ्र सारा एक है, चाहे किसी भी शक्ल में हो। अब यहां पर मिल्लत दीन के माने में नहीं, बातिल के माने में आ रहा है। कुरान पाक में आता है लन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहूद नसारा आपसे महबूब राजी हरगिज नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी मिल्लत की इत्तिबा न करें। यहां पर एतराज उठता है, तफसीरों में आया है कि मिल्लत यहूद अलग है, मिल्लत नसारा अलग है, तो यहां पर तो होना चाहिए था हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहिम, उनकी दो मिल्लतें, लेकिन आया हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, उनकी एक मिल्लत। तो मिल्लत एक क्यों कहा? लिअन्नहुमा यजमअहुमुल कुफ्र, रूहुल मानी है कि कुफ्र दोनों को इकट्ठे कर रहा है तो मिल्लत फरमा दिया। यह है इब्न आशूर की तफसीर। अरब का बहुत बड़ा अदीब हुआ है, यह कह रहा है मिल्लत बिकसर मीम अद्दीन व शरिया वह या मजमू अकायद व अमाल यल्तज़िमुहा ताइफतुम मिनन नास यत्तफ़िक़ून अलैहा व तकूनु जामिअतन लहुम कतरीक़तिन यत्तबिऊना। वो अकायद और अमाल कि कोई लोग जमा होकर उनको काबू कर लें, उन पर इत्तेफाक कर लें और वो सबको इकट्ठे रखे। ये भी मिल्लत है। मेरे दोस्तों, ये है तौज़ी तलवी हाशिया तौशी के साथ, इसमें लिखा हुआ है औ मिन मल्लल कौम इत्तफ़क़ू, कि मिल्लत मल्लल कौम से, मल्लल कौमो मुहावरे से हो, और ये उस वक्त बोलते हैं इत्तफ़क़ू जब लोग मुत्तफिक हो जाएं किसी बात पे, तो उस वक्त कहते हैं मल्लल कौम। अब मैं बताता हूं कुरान में हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम आया, अगर आप कहते हैं, तवज्जो रखना जरा, कि यहां मिल्लत बमाना दीन है, मजहब है, तो एतराज होगा कि यूरोप वाले उन मुसलमानों पर राजी हो जाते हैं जो मुसलमान उनकी तहजीब अपना लेते हैं। ऐसे है? सच्ची बताना, बोलो बोलो, सही बोलो, ईमान से बनना। मिस्र के वायसराय का बयान महफूज है, जिसमें उसने कहा अगर मुसलमान दुनिया के किसी कोने में इस्लाम की खालिस हुकूमत करना चाहें तो हम लम्हा भर के लिए भी उसको गवारा नहीं कर सकते, और अगर मुसलमान हमारी तालीम और तहजीब के दिल दादा बन जाएं, बात समझना जरा, अगर मुसलमान हमारी तालीम और तहजीब के, अगर इनमें ऐसा ग्रोह जमात तैयार हो जाए
ऐसी पार्टी तैयार हो जाए तो हम हुकूमत इनको मुंतकिल करके देकर हम चले जाएंगे। लॉर्ड मैकाले का वो कौल, वो बकवास दुनिया की मशहूर किताबें स्कूलों में मौजूद है कि हमारा मकसद एक ऐसी खेप तैयार करना है जो रंग और नस्ल के एतबार से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन फिक्र और अमल के एतबार से अंग्रेज हो, ताकि हमारी हुकूमत चलाने का काम दें। ये बकवास उसकी मशहूर है या नहीं, लॉर्ड मैकाले की? तो ये तो सब बता रहे हैं सारे बातें उनकी कि वो राजी और खुश हो जाते हैं उन लोगों पर जो उनकी तहजीब और तालीम के दिलदादा हो जाते हैं, उनको हुकूमत देकर भी चले जाते हैं। बात समझना जरा। अब कुरान फरमा रहा है वो राजी ना होंगे जब तक तुम उनकी मिल्लत की पैरवी ना करो। सवाल पैदा होता है, मिल्लत अगर मजहब के माने में है तो माना बनेगा जब तक उनके मजहब की पैरवी ना करो। तो मुसलमान उनके मजहब की पैरवी तो नहीं करते, ईसाई तो नहीं बनते, स्कूलिए यहूदी तो नहीं बनते, ये तो सिर्फ नेचरी बनते हैं। जब नेचरी बनते हैं तो वो राजी हो जाते हैं। तो राजी होना पाया गया, लेकिन मजहब पर राजी होना नहीं, मजहब तो नहीं अपनाया गया। राजी होना उनकी तरफ से पाया गया, लेकिन कलमे पढ़ने वालों की तरफ से मजहब अपनाना तो ना पाया गया। तो उसका जवाब यहां यह है कि मिल्लत जिस तरह दीन और मजहब के माने में आता है, इसी तरह तहजीब के माने में भी आता है, जिसको तहजीब कह लो, कल्चर कह लो, जिसको तमद्दुन कह लो। जब इस माने में आता है तो खुदा के बंदे बात समझना, जब इस माने में भी आता है तो कुरान पर एतराज खत्म हो गया कि यहूद नसारा तुमसे राजी न होंगे जब तक उनके मिल्लत की पैरवी न करो। इसका मतलब है उनके मजहब की करोगे तब भी राजी हो जाएंगे, और जिस पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, तहजीब बना ली, जिसको तहजीब बना लिया, तमद्दुन बना लिया, अपना कल्चर बना लिया, जब उस पर चल पड़ते हो तो फिर भी वो राजी हो जाएंगे। आज हम यही देखते हैं। सुनिए, एक आज काफिर होने के दो तरीके हैं। एक है इस्लाम को छोड़ना, किसी मजहब में चला जाना, सिख बन जाना, हिंदू बन जाना, यहूदी बन जाना, ईसाई बन जाना। यूरोप वालों को ये मंजूर नहीं, यूरोप वालों को ये मतलूब नहीं तुमसे कि तुम मुसलमान काफिर होकर किसी मजहब में चले जाओ। वो भड़वे कुत्ते के बच्चे अपना मजहब छोड़ चुके हैं, तुम्हें क्यों किसी मजहब में आने की दावत दे गए। लेकिन उनका एक और बड़ा मकसद है, तवज्जो, काफिर करने का दूसरा तरीका। वो क्या है? इस्लाम से निकल जाएं, चाहे किसी मजहब में जाएं चाहे ना जाएं। जो यूरोप वालों की तहजीब है वो इस्लाम के मुतसादिम तहजीब है, इस्लाम से टकराती है। मैं मिसाल देता हूं, इस्लाम कहता है अल हया वल ईमान कुल्लो, हया ही ईमान है। यूरोप वाले कुत्ते कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के जरिए इतना हया निकाल लो कि लड़के और लड़की में जर्रा बराबर भी हया तक न रहे। अगर हया रह गया तो तरक्की नहीं होगी। ये उनकी तहजीब है, मजहब नहीं। यानी बेहया बनाना और बेहयाई को बहुत अच्छा खुल्क और बहुत अच्छी सिफत समझना, ये यूरोप वाले कुत्ते जो है उनकी तहजीब है, कल्चर है, तमद्दुन है।
मजहब नहीं। इसी तरह सूद मईशत है भाई, प्रॉफिट है। सरमाया कमाने में हलाल हराम खुदा रसूल की कोई परवाह न रखना, ये उनकी तहजीब तमद्दुन कल्चर है। कोई कुत्ते का बच्चा होगा जो कहे ये मजहब है, उसका बेगैरत का बच्चा, ये मजहब नहीं होता, ये तहजीब है। इसी को कुरान ने मिल्लत कहा। इस पर यूरोप वाले यहूद नसारा सब चाहे आपस में जंग रखते थे, लेकिन कुत्ते के बच्चे इस पर मुत्तफिक हो गए। वो कहते हैं पूरी दुनिया को इस पर चलाओ, हमारी तहजीब पर चलाओ, हमारे कल्चर पर चलाओ, हमारे तमद्दुन पर चलाओ, बस इकट्ठे होकर चलाओ। वो सब हरामजादे पूरी दुनिया में एक इत्तेफाक कर चुके, एक जमगठा बना चुके, एक जमात बना चुके हैं, एक मिल्लत बना चुके हैं, एक तहजीब बना चुके हैं। अल्लाह ने इसी को कहा, क्या सुनने वाले, जब तक तू इनके मिल्लत की इत्तिबा नहीं करेगा तुम पर राजी नहीं होंगे। मिल्लत की इत्तिबा कर लेते हो वो राजी हो जाते हैं, स्कूलियों पर सर से पांव तक राजी हो जाते हैं, राजी होकर हुकूमतें दे जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं। लानत है उन भड़वों पर जो कुरान मजीद को इस दौर में समझने की कोई ताकत ही नहीं रखते, फुर्सत ही नहीं रखते, गुंजाइश ही नहीं रखते, और बैठ जाते हैं मिंबरों पर टफ्टर करने के लिए। नारे तकबीर। मेरे भाइयों, अब ये जो तहजीब है, मिल्लत जिसको कुरान ने कहा, जिस पर यूरोप वालों ने इत्तेफाक किया, जिसको कहा जाता है यूरोपीय तहजीब, वह बोलते हैं यूरोपीय तहजीब के नहीं बोलते। ये स्कूल, कॉलेज, लाहौर, दुनिया, अरब, अजम, जिधर जाओगे हिंदुओं के पास हिंदू मजहब अपना न छोड़े, चाहे तहजीब अपना चुका, अपनी तहजीब छोड़कर उनकी तहजीब अपना चुका। मुस्लिम मजहब ने छोड़े, तहजीब अपना चुका, बात समझना। लेकिन उनकी तहजीब ऐसी है कि हर मजहब से मुतसादिमा है, तो तहजीब ऐसी मलऊन जो है उसको मानने से बंदा मुर्तद हो जाता है। लेकिन सुन, मुर्तद ऐसा होता है कि किसी मजहब में नहीं जा सकते, उसको किसी मजहब का नाम नहीं दे सकते, उसको यहूदी, ईसाई, हिंदू से किरार नहीं कह सकते, उसको मुर्तद कहना पड़ेगा क्योंकि इस्लाम से निकल गया। लेकिन कोई मजहबी नाम नहीं दे सकते उसको। ये मुर्तद की अजीब किस्म है जिसको पहचानना बहुत मुश्किल है। क्यों? ये अजीब मुर्तद है भड़वा जो मस्जिद में जाता है, हज भी करता है, रोजा भी रखता है। इसी हकीकत को बयान कर गए हमारे लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमा गए नई तहजीब में दिक्कत ज्यादा तो नहीं रहती, नई तहजीब में दिक्कत ज्यादा तो मज़ाहिब रहते हैं कायम, फकत ईमान जाता है। वो बोलो क्या कहा? मज़ाहिब रहते हैं कायम, फकत ईमान जाता है। अल्लाह अकबर, क्या हिकमत भरा शेर है। यानी ये मुर्तद होने का इस जमाने में, मुर्तद होने का इल्म दे गए। अजीब कि कैसे मुर्तद आजकल का होता है। मजहब में, मजहब का ले लो, मैं या रसूल कहता हूं, मैं या हुसैन कहता हूं, मैं फलान कहता हूं, मैं फलान कहता हूं, मैं सारा कुछ। मजहब है लेकिन ईमान नहीं। क्यों? ईमान कहां गया? कि ईमान था कुफ्र की तहजीब को न मानना, क्योंकि वो तहजीब इस्लाम से है मुतसादिम। जब इस्लाम की नकीज को मान लिया तो मुर्तद हो गया, क्योंकि नकीज शरफ हो। जब रफा हो गया, इस्लाम के कुल को न माने काफिर, इस्लाम के जुज को न माने काफिर। ये ना समझना कि वो नमाज को तो मान रहा है, वो नमाज को मान रहा है, लेकिन
इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है। तो ये भड़वा कहता है नमाज पढ़ना भी जरूरी और बेहयाई बुराई बेगैरती करवाना भी जरूरी। तो ये कुत्ती का बच्चा कैसा नमाजी हुआ? इसको नमाज क्या फायदा देगी? ये नमाज से मुसलमान कैसे होगा भाई? कुरान फरमा रहा है बेशक नमाज बेहयाई बुराई से। अब जो भड़वा ये समझे नमाज पढ़ना भी जरूरी है लेकिन बुराई करवाना भी जरूरी है, वो हमारी तहजीब है, ये हमारा मजहब है, तो उस हरामजादे को कहेंगे काफिर मुर्तद है। तो कोई मुसलमान नहीं है। मजाहिब रहते हैं कायम फकत। अब समझ लग गई? तो जिन बातों में मुशाबत की जाती है वो या तो मजहबी शायर होंगे या मिल्ली तहजीबी शायर होंगे। अब वो मिल्ली तहजीबी शायर कुफरिया भी हो सकते हैं, हराम भी हो सकते हैं, मकरूह भी हो सकते हैं। काश के वक्त की नजाकत ना होती, क्योंकि सुनने वालों के लिए गिरा गुजरता है वक्त लंबा हो जाए तो, वरना इन मसाइल की मैं मजीद वजाहत करता। इसके बाद आ जाते हैं मिल्ली तहजीबी शायर लेकिन फी जाते ही मुबाह हूं, जायज हूं। मसलन जूता पहनना, बाहर का बना हुआ जूता पहन लेना, वो उनके तहजीबी शायर है लेकिन फिर जाते ही मुबाह है जूता पहनना कि नहीं है? जायज है, तुम्हारी शरीर में जायज है। अब चलते हैं, उनकी किस्में बताते हैं जिनके साथ मुशाबहत की जाती है, जिन लोगों के साथ। तवज्जो जरा, और वहां मुशाबहत ममनू है, वो बताता हूं। पहली किस्म है कुफार, काफिर लोग। दूसरे किस्म है दालिन, गुमराह, बदमज़हब। तीसरी किस्म है फासिक, बदकार, लोग, फासिक व फाजिर जिनको कहा जाता है। चौथी किस्म है मर्द औरतों के लिए, औरत मर्दों के लिए, औरतें मर्दों के लिए। मर्दों के लिए ममनू है औरतों की मुशाबत करना, औरतों के लिए ममनू है मर्दों की मुशाबत करना। अगली किस्म है खनासा, खनासी, हिजड़े, खुसरे, उनकी मुशाबत करना, यह भी ममनू। अगली किस्म है हैवानात, क्या जानवर है, जानवरों की मुशाबत से भी मना किया गया। हदीस में आया सजदे में ऐसे मत पड़ो जिस तरह के कुत्ता पर बैठा होता है जमीन पर। तो कुत्ते की तरह जमीन सजदा करना, बैठना, वो कलाइयां ऐसे बिछा, इधर देखो ना, कलाइयां ऐसे बिछा कर बैठता है कुत्ता। सजदे में जाना, कलाइयां ना उठाना, कलाइयां पैर नीचे बिछाकर सजदा करना, इसको कहा गया कुत्ते की बैठक। कुत्ते की बैठक फरमाया, इस तरह मत बैठो। इसका मतलब यह निकला कि हैवानात की बाद मुशाबत हैवानात की ममनू करार दी गई है। समझ आ गई कि नहीं? अब मेरे भाइयों, आपके सामने आ गया क्या वो बातें और काम जिनमें मुशाबहत की जाती है। उनकी किस्म, कितना किस्में बनाई मैंने? 3। मजहबी शायर, तहजीबी शायर, लेकिन तहजीबी शायर की फिर 3 किस्में बना दी। तहजीबी शायर ऐसे जो कुफ्र हूं, तहजीबी शायर ऐसे जो हराम हूं, तहजीबी शायर ऐसे जो मकरूह। और फिर एक किस्म बनाई तीसरी, यानी उन 2 के मुकाबले में ऐसे तहजीबी शायर जो फी जाते ही मुबाह। जो कुफार हैं वो वो अब तकसीम हो गई किसकी? जिन लोगों के साथ मुशाबत होती है। कुफार हैं,
दालीन हैं, फासिकीन हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, हिजड़े हैं, हैवानात हैं। अब सबके अहकाम जानना जरूरी है। काफिर लोगों के मजहबी शायर उनके अंदर या तो तशब्बुह इल्तिजामी होगा, यानी इल्तिजामी तशब्बुह को करेगा, या लुजूमी करेगा। इल्तिजामी करेगा तो या कुफ्र या दलालत बनेगी। अगर लुजूमी करता है तो कम अज कम मकरूह तारीमा होगा। मिसाल के तौर पर सूरज डूब रहा हो, सूरज चढ़ रहा हो, इन दो वक्तों में नमाज पढ़ना मकरूह तारीमा है। मालूम है बात? पता है? 20 मिनट होते हैं, 20 मिनट उसको वक्त मकरूह कहते हैं। सजदा उस वक्त में मकरूह। क्यों मकरूह? तीसरा वक्त है सवाल का। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर लोग इस वक्त सजदा करते हैं। अब तुम्हारा इरादा तो नहीं होता? अगर तुम उस वक्त नमाज पढ़ोगे तुम्हारा इरादा तो नहीं होगा, ना काफिरों से मुशाबत करने का इरादा है, ना सूरज की पूजा पाठ मकसूद है काफिरों की तरह, लेकिन तुम्हें मना किया जा रहा है सजदा न करना। क्यों मना किया जा रहा है? क्यों मना किया जाए? कि ये मुशाबहत लुजूमी है तो कम अज कम मकरूह तारीमा रहेगा, लिहाजा फुकाहा ने लिखा ये मकरूह तारीमा इस वक्त सजदा करना। ओ भाइयों, इधर देखो, जो यूरोप की तहजीब है, जिसको मिल्लत तमद्दुन कल्चर कहा जाता है, यूरोपी, अगर कुफरिया हूं, इल्तिजाम करेगा तो कुफ्र करेगा, लुजूम करेगा तो हराम जरूर होगा। अगर हराम हूं, इल्तिजाम करेगा तो कुफ्र करेगा, लुजूम होगा तो कराहत जरूर होगी। इसी पर कयास कर लो मकरूहात को। रहा शायर जो फी जाते ही मुबाह है, उसमें तशब्बुह इल्तिजामी और इरादा करे तो हराम हो जाएगा। बल्कि कुफ्र भी बन जाएगा जिस वक्त के उस कौम को सही समझे, अच्छा समझे। और अगर लुजूम है तो मुबाह है। बस जिस तरह वो मुबाह है खुद शायर, इसी तरह उनके अंदर मुशाबहत अगर हो गई, इरादा नहीं, तो क्या हो जाएगा? मुबाह हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? ये है यहां पर तशब्बुह के हवाले से कुछ वजाहत, अगरचे मुतशब्बह बिहिम की वजाहत मैं छोड़ चुका हूं, मैं उधर नहीं जाना चाहता। कुफार, फासिकीन, वैसे मिसाल दे देता हूं। हमारे फुकहा ने लिखा, इधर देख, कोई शख्स बैठे हुए हैं, इस तरह बैठते हैं जिस तरह शराबी बैठते हैं। कुर्सियां बिछी हुई हैं, दरमियान में टेबल पड़ा हुआ है, ऊपर गिलास शीशे के रखे हुए हैं, और शीशे के गिलास उसी वजह के बने हुए हैं जिस वजह के शराब के प्याले और शराब के गिलास बने होते हैं। पानी डालते हैं ये लोग बैठकर, शराब नहीं, ये लोग शराबियों की मुशाबहत करते हुए पानी डालते हैं।
फिर वो शराबी लोग जब शराब पीते हैं तो गिलास एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे के गिलास के साथ टकराए, ऐसे पकड़ करना, ऐसे। उसने भी मारा इसको, इसने मारा उसको, गिलास टकरा के फिर जनाब उसी तर्ज पर बैठकर पानी पीते हैं। तो हमारे फुकहा लिखते हैं ये अगरचे पानी पी रहे हैं, इनका पानी पीना हराम हो गया। बात को समझना, पी क्या रहे हैं पानी, लेकिन हैत और वजह किसकी बना ली? शराबियों की। तो पानी पीना हराम हो गया बस। मुतशब्बा बिहिम के हवाले से यह आपके लिए काफी है। मुतशब्बा फी, जिन बातों में तशब्बो किया जाता है उनको कहा जाता है मुतशब्बा फी, और जिन लोगों के साथ मुशाबत की जाती है उनको कहा जाता है मुतशब्बा बिह। क्या कहा जाता है? तो मेरे भाइयों, ये तशब्बो के हवाले से आपके सामने वजाहतें आ गई। अब बेचारा लंगड़ा एक्सप्रेस, अल्लाह पाक माफ करे, जिसको खुदा ने इंतहाई गंदी शक्ल में बनाया हुआ है और वालिद गिरामी की तमाम दुआएं उस पर बेअसर साबित हुई हैं, वो इतना कमीना गुस्ताख है कि सोच नहीं सकते। अजीब तरह का बेवकूफ भी है। मुझे कहता है मुजद्दिद उलूम इस्लामिया और बैठ जाता है मेरा मुकाबला करने के लिए। फिटे मुंह पागल जमाने का। जब मुजद्दिद उलूम इस्लामिया मैं हूं तो मेरे सामने तेरे जैसे बुद्धू के आने का क्या मकसद? या तो तू कहे मैं मुजद्दिद उलूम इस्लामिया के ऊपर भी कोई एक लकब होता है, वो मैं रखता हूं अपने मुताल्लिक, कहे फिर मेरे सामने आ। अब उस बेचारे मरदूद ने सालगिरह की लानत को जायज करने के लिए अपना मौजू बांधा। उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दम में सैयद आ गया। अब उस कमीने को इतना पता नहीं कि सालगिरह की तारीख क्या है। वो कमीने सालगिरह की तारीख क्या है, सालगिरह की इब्तिदा क्या है, सालगिरह की हकीकत क्या है, शुरू कहां से हुआ, किस दौर में हुआ, क्यों हुआ, क्या कर। सुनो, तुम्हारे अंदर बड़े बड़े अजीब काम जिनको लोग इबादत समझ कर करते हैं, कूंडे चलते हैं, कूंडे तुम्हारे रजब के महीने में कूंडे। बाकिर मजलिसी ने साफ लिखा, मैंने अपनी किताब में हवाला भी दिया कि मुआविया मर गया इस तारीख को, उसकी खुशी में ईद मनाओ। तो हिंदुस्तान के जो शिया थे वो सुन्नियों के डर से सहरी के वक्त अंधेरे में अंदर अंदर सारा पकाकर खाते थे ताकि बाहर पता न चल जाए। लेकिन जब बरेलवियों को पता चला कि इधर हलवा वलगारा, हलवा पूड़ी चलता है, तो ये खाने के आशिक ने कहा वाह वाह क्या है, वाह, अगर तुम छुप कर खाते हो तो हम भी छुप कर खा लेते हैं। फिर आगे दलेर हुए, इन्होंने कहा वाह यार कोई बात नहीं, छुप कर क्या हुआ, हम बड़े सरेआम खाते हैं, खाना है ना, खाने के हक के अंदर तो हम सरेआम खाएंगे। तो सरेआम खाना शुरू हो गया। ये बसंत है, बसंत मेला, गुड़ियां उड़ाते हैं। ये गुस्ताखी रसूल के मौका पर हिंदुओं ने, एक हिंदू ने गुस्ताखी की थी रसूल अकरम की, उस खंजीर की याद ताजा रखने के लिए बहन चौधों ने क्या शुरू कर दिया, बसंत मेला। ये सब कलमा को पढ़ते करते हैं कि नहीं? तू कह दे फीजात ये है, यूं है, चुना के चल जायज हो गया। लाख लानत तेरे इल्म पर, गुस्ताखी रसूल के दिल को बेगैरत, तू जायज कहेगा? अब सालगिरह मैं तुझे दिखा रहा हूं, ये एक मजमून पड़ा है नेट पर, जश्न सालगिरह, बर्थडे पार्टी, मंजर और पस मंजर, डॉक्टर सुमैया रियाज फलाही, ये इंडिया की है, उसका मजमून है। हमें उससे सरोकार नहीं, लेकिन उसने तारीख इंग्लिश की किताबों से दी है
कि ये कब से शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ। मेरे दोस्तों, ये 3000 साल पहले मिस्र में हुआ। सालगिरह 3000 साल पहले कहां हुई? मिस्र में हुई, लेकिन तरीके उनके मुख्तलिफ थे। जब मिस्र में फिरौनों यानी मिस्र के बादशाहों की ताजपोशी होती थी, तो उनको लोग क्योंकि खुदा समझते थे, उस मौका पर यह रखी गई। फिर यूनानी तहजीब आ गई। मिस्री के बाद क्या? यूनानी। ये क्या करते हैं? केक ये यूनानियों की इजाजत है, केक काटना। किनकी इजाजत है? ये हमारे हजरत कबीर की नहीं है, ना हजरत सगीर की है। जी जनाब। ये रजा के रूहानी जो है ना, रूहानी फैज देने वाले, जो आपसे रूहानी फैज उसको दे रहे हैं, यूनान वाले या यूरोप वाले, ये उन मलूनों ने केक काटा। सुनो, ये इब्तिदा में चांद की शक्ल का केक काटा जाता था यूनानियों के पास। क्यों? वो भड़वे हरामजादे मुशरिक थे। कुरान फरमाता है चांद की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, सितारों की पूजा करते थे। तो वो पूजा के तौर पर रखते थे इसको। ओ हो। केक को किसके तौर पर रखते थे? खुदा समझकर। क्या समझकर? ताजीम के लिए, खुदा समझकर। फिर उसे छोटी छोटी मोमबत्तियों से सजाते थे। वो समझते थे कि ये मोमबत्तियों के जरिए हम खुदा की तरफ दुआएं भेज रहे हैं। और मोमबत्तियां भी जलाई जाती हैं सालगिरह के मौका पर, कि नहीं जलाई जाती भाई? बोलो तो सही। अच्छा जी। फिर यूनान वाले, मिस्र वालों के बाद यूनान वालों के बाद आ गए रूम वाले। अब रूम वाले जो हैं, उन्होंने जरा इसको बढ़ा दिया। वो करते थे बादशाहों की। इन हरामियों ने अजीज अकारिब, रिश्तेदार वगैरह सबके लिए यह काम शुरू कर दिया। लेकिन मर्दों की करते थे, औरतों की नहीं करते थे सालगिरह। कौन? रूमी। बोलो, गोरे 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 गोरे। वह बोलवा बंदे का बच्चा के कौन? गोरे। ये गोरे जो है। तो मेरे दोस्तों, फिर ईसाइयों के पास आया तो क्रिसमस डे बन गया। क्या बन गया? वो जी ईसा की पैदाइश पर, क्योंकि वो भी तो खुदा समझते हैं। ये उनकी पैदाइश की खुशी में आ गया क्रिसमस। और फिर सकूली जो है, सर सैयद की जिन्स, वो तो हमेशा मुंतज़िर रहती है अहले यूरोप की तरफ से आने वाली गंदगी खाने के लिए मुंतज़िर बैठी होती है। उन्होंने देखा तो घर घर बसा लिया। और हमारे हजरत कबीर जो थे, हजरत सगीर, वो हमेशा ऐसे कामों की शदीद मुखालफत करते रहे। बच्चा बच्चा इसको जानता है। आपके जाने के बाद किसे खबर थी कि लेकर चराग मुस्तफवी, जहां में आग लगाती फिरेगी अबू लहब। किसे पता था कि हजरत के कबीर के घर में अबू लहब पैदा होंगे? उन्होंने उठाया, सालगिरह रख ली। अब जरा गौर से समझना, वो जी फी जाते ही जायज है। अब मैं इसकी खपतियां सुनाता हूं आपको, क्या क्या खपतियां मारता रहा।
तशब्बुह को नाजायज कहने के बाद फिर तशब्बुह को जायज कर रहा है। उसको इतना तमीज नहीं कि यहां जब जायज अगले फुकाहा कह रहे हैं वहां तशब्बुह बमाना मुशाबहत है, तशब्बुह अपने माने में नहीं है। ये एक खबती है उसमें। दूसरी खपती सुनो। हो कहता है ये कहता मेरे बारे कहता है, वो कहता है कि बच्चों से तालियां मरवाई गई। कहता बच्चों का घर में तालियां मारना कौन सा मतलब बुरा है? बच्चे तो तालियां मारते हैं, बच्चे हैं, बच्चों पर गिरफ्त नहीं होती। वो बच्चों पर गिरफ्त नहीं होती। एट टिड्डू एक्सप्रेस तू भी बच्चा है, तुझे पता नहीं? अगर नाजायज काम बच्चों से करवाया जाएगा तो मुजरिम बड़ा बनेगा। बच्चा मुकल्लफ नहीं, तू तो है। लाख लानत है तेरे पढ़ने पर। यही पढ़ा तूने? बड़ा अगर बच्चे से कहे टट्टी खा, वो खाने लग जाए तो ये कहे बच्चे का क्या जुर्म है? कंजर तेरा जुर्म तो है, उसका तो नहीं है। तू तो मुजरिम है, तू क्यों कह रहा है? और सुनो, इसको आमताली न समझना, ईमान से बताना। क्या यह आला हजरत को पढ़ता है? आला हजरत ने ताली बजाने को हराम नहीं लिखा? कुफार का तरीका और शियार नहीं था? कुफार जब मक्के की काबतुल्लाह का तवाफ करते थे तो नंगे होकर सीटियां और तालियां बजाते थे। मुका व तस देया कुरान में आता है, सीटियां और तालियां। और जो यूरोप वाले बजाते हैं तो वो बच्चे से बजवा रहे हैं। बच्चे बेचारे को मुजरिम बना रहा है। अगली सुनो। कहता है उसकी शरायत है जी, हराम काम शामिल नहीं होना चाहिए, ये शामिल नहीं, हराम तो शामिल कर रहा। बता, तू कह रहा है इसने ना साल गिरा कहना गवारा ना किया ताकि मुरीद पकड़ न ले। जन्मदिन जश्न विलादत फला, वो कमीने कुत्ते जश्न विलादत जब कह रहा है तो कह जश्न विलादत के लिए कुरान खानी, जिक्र-अज़कार, नात खानी, हला रिज़्क़ की तकसीम, मुबारक है, यही कुछ होता है। लेकिन तूने तो जितने कदम बढ़ाए वो क्या चीज है? वो तो बता। वो तेरे नजदीक शरायत है जवाब के? तूने क्या क्या इकदाम किए? तुम्हारे तो घर में फिल्में बनती रही। केक किस लिए रखा गया? केक की मुशाबहत समझ लिया आपने कि ये चांद की शक्ल का बनता था। इसकी इजाद मुशरिकों बुत परस्तों ने की है। फी जाते ही मज़मूम अमल हो गया। और फिर पूरा घर जो है ना उसी तरह बनाना, इंग्लिश लिखवाना। अब बात समझना, तनाकुज़ देखो इसके, हजरत साहब की मुखालफत देखो। कहता है ये सारा कुछ शरायत बयान करके फला शर्तों के साथ जायज करने के बाद कहता है, बात आती है ना जुबान इंग्लिश की, तो कहता है मैंने शाह साहब को रोका था,
मैं कहा था ये नहीं करना चाहिए था यार, बर्थडे हैप्पी बर्थडे ये क्यों कहा, ये नहीं कहना चाहिए इंग्लिश, मैं इसको हराम समझता हूं। लाख लानत है तेरे पढ़ने पर। अब पीछे तशब्बो के हकाम बताए तो लुगत जो फीस आते ही जायज है, इसको हरामी कह दिया सिरे से। ये क्या चक्कर है? इस कुत्ते को पता था मेरा अब्बा फुल नहीं बोलने देता था, मेरा अब्बा फुल नहीं बोलने देता था। अब अगर मैं कहता हूं जायज है इंग्लिश, मुरीद जूते मारेंगे जो सामने बुद्धू के बच्चे बैठे हुए हैं, ये बुद्धू के बच्चे उठेंगे जूते मारेंगे। बेगैरत क्या कह रहा है? तेरा बाप तो सारी जिंदगी पंप पे फुल नहीं बोलने देता था, तू कहता इंग्लिश जायज है। अब इंग्लिश को बिला शर्त हराम कह गया। मुझे बता तो सही, अगर तू अबू जहल नहीं तो कहां से निकलेंगे? कब पैदा होंगे? तुझे इतना तमीज नहीं? क्या जुबान फी जाते ही जायज है? हुर्मत ले गैर रही है। वो गैर क्या है? ना तू वो बता सकता है ना कोई तरह तेरी जरूरत है। ढगे हमारी तकरीरें सुनकर बैठ जाता है, वो भी उल्टी सीधी। तुम्हें ना बाप की बातें समझ आती है तुझे, ना हमारी बातें समझ आती है। इतना ढग्गा है वह बेगैरत। अगर हमारा मुकाबला करना है तो कम अज कम पहले मेरी तरह किताबें जमा करो। ये तेरे बस की बात, ये 5 करोड़ की किताबें हैं। फिर अल्लाह से समझ मांगो, फिर शौक मेहनत मांगो। मैंने तो 35 साल के अरसे में इल्म के साथ इतना शौक लगाया, सफर हजर हर हाल में किताब। रात को बैठता हूं, सुबह हो जाती है बीमारी की हालत में, और तू टच मोबाइल के लानत में रात गुजारता है। किताब पढ़ना, मैंने किताबें तुझे लेकर दी थी, बेगैरत तुझे किताब खोलने की तौफीक नहीं हुई। बेगैरत मैंने पैसे ही बर्बाद किया तेरे, किताबें लेकर दी, पढ़ने की तौफीक नहीं है इनको। कौन सा भाई इनका पढ़ता है? पढ़े तो समझते नहीं है ये। मैं एक सवाल फेंक दूं, ये सारी जिंदगी बरतता रहे, अपने उस्तादों से पूछता है, जिनसे पढ़ता है, जिनसे कहता है वो फलां कर, उसका जवाब नहीं आ सकेगा उसको। मुझे हजरत का फैज, हजरत की निगाह, मेहनत, शौक, फुर्सत, अल्लाह ताला की तरफ से मदद, किताबें है जी, ये तमाम चीजें ये शामिल हुई हैं। फिर जाकर अल्लाह के फजल से हकीकत समझ आई है, और वो समझाता हूं लोगों को। तेरे जैसे लौंडे क्या दुनिया हमारा मुकाबला नहीं करेगी। और फिर सुनो मेरे मुसलमानों, आखिरी बात करता हूं, अगरचे बातें काफी हैं। ये शख्स इंतहाई शैतान किस्म का शातिर है। ये जितना ये क्लिप इसने लगाया, आप सुनकर देखें किस किस तरीके से उस्ताद को भौंकता है। ये उस्ताद को भौंकने की अगर किसी बंदे ने खुफिया चाल समझनी हो तो इस बेगैरत से हासिल करें। कभी लानती लिखता है, कभी कुछ लिखता है, कभी कुछ कहता है। अब इसी क्लिप में कहता है कि हम फजूल झुकने वाले नहीं है। फजूल यानी मेरे फजल लफ्ज से फजूल निकालता है और मेरी तरफ इशारा करके मुझे फजूल बनाता है, और फिर कहता है हम झुकने वाले नहीं, हक के आगे झुकते हैं, फलान झुकते हैं, फलान झुकते हैं। लेकिन बड़वे मुझे इस चीज का कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं। तेरे जैसे टिड्डू मिड्डू जो है ना, वो पाँव में पता नहीं कितना मैं मसल के चला जाता हूं अल्लाह के फजल से। लेकिन अब मैंने ये वजाहत कर दी है ना, ये है तशब्बो की वजाहत, और तेरा मुकाला जो है वो कुछ ज़ाहिर कर दिया है।
अभी भी मैं कई चीजें छुपाकर बैठा हूं। मौका हुआ तो फिर मजबूरी जरूरत पड़ी, जिस तरह तू पहले बोलने पर मुझे मजबूर करता रहा, तो फिर मैंने मजबूरी से मुंह खोला। जब तू मुझे मजबूर करेगा तो छुपी हुई बातें मैं सामने रख लूंगा।